Students, this is me Muhammad Khan. So today in this lecture we will discuss about exercise 2.2 because in previous lectures we will complete part number 1 to 4, but now in this lecture we will solve part number 5 to part number 8. So now let's start. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें वही सेम जो क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहे हैं कि मतलब जो चीज़ें आपको गिवन नहीं है वो चीज़ें जाके आप फाइंड आउट करें। तो इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, देखिए y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसमें जो है a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसमें भी a की वैल्यू को, और इसमें y की वैल्यू को, और इसमें जाके x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो है वो फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए इसमें मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इसमें दो फार्मूले यूज़ होते हैं, एक होता है एक्सपोनेंशियल का फार्मूला, दूसरा जो होता है वो लॉगरिथम का फार्मूला। मैं दोबारा जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ रिपीट करके। फार्मूला कौन सा है, a पावर x इक्वल टू वाई, ये है एक्सपोनेंशियल का फार्मूला। दूसरा जो है लॉगरिथम का फार्मूला कौन सा है, log a y इक्वल टू x, ये जो फार्मूला है लॉगरिथम का फार्मूला है। इसमें सबसे पहले ये डेटा बनाएंगे। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू जो है यहाँ पे a की वैल्यू 10 है, और इसके बाद जो है y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 100 है, और इसके बाद x की वैल्यू है वो क्या है, y है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक हमने a की, x की, y की वैल्यू जो है हमने जो है यहाँ पे लिखा है। अब इसको पुट करेंगे फार्मूले में। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 10 है, तो a की जगह पे 10 पुट करेंगे। देन इसके बाद ब्रैकेट में इसको क्लोज करेंगे, और इसके बाद जो है x की वैल्यू क्या है, y है, तो यहाँ पे लिखेंगे y, इक्वल की साइन है, इक्वल की साइन। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100। देन इसके बाद क्या करेंगे, 100 को पावर की शेप में हम कैसे लिखते हैं, देखिए 10 को सेम लिखेंगे, इसके ऊपर पावर है, तो पावर 100 कैसे लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 10 10 है 100। तो क्या करेंगे, अब देखें इन दोनों को फर्दर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ कि 10 पावर y इक्वल टू 10 स्क्वायर। अब देखें इक्वल की दोनों साइड, आप दोनों की बेस देखें, ये दोनों पावर की सेम है, ठीक है, इन दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम होगा तो बेस को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, बेस कट हो जाएंगे। अब क्या बचा, y जो है इक्वल है 2 के, y इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर है। देखिए हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमने y की वैल्यू यहाँ पे लिखा है। अब जो है आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 के ऊपर। इसमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें जो है a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू कौन सी है, सबसे पहले वही सेम प्रोसेस, फार्मूला लिखेंगे a पावर x इक्वल टू वाई। लॉग का फार्मूला कौन सा है, लॉग a y इक्वल टू x। डेटा बनाएंगे, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू a है, तो a की वैल्यू हम a लिखेंगे। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू जो है वो है 64, y की वैल्यू 64 लिखेंगे। देन उसके बाद जो है x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे फार्मूले के अंदर। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू a है, ठीक है, तो a की जगह पे a लिखेंगे, इसको क्लोज करेंगे, और इसके बाद जो है पावर में क्या है, a पावर x की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, x की वैल्यू 3 है, इक्वल टू y की वैल्यू क्या है 64, तो यहाँ पे लिखेंगे 64। ठीक है, देन इसके बाद जो है 64 का जो है क्या लेंगे, इसको पावर की शेप में कैसे लिखेंगे, देखिए 4 नंबर्स हैं, जैसे कि अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ऐसे बनेगा। 16 की टेबल में कितने दफ़ा रहे, 16 की टेबल में कितने दफ़ा रहे, 4 की टेबल में कितने दफ़ा रहे, 32 टाइम, ठीक है, हाँ 4 की टेबल में 32 टाइम, फिर 4 की टेबल में कितने दफ़ा रहे, 16 टाइम, फिर 4 की टेबल में कितने दफ़ा रहे, 4 की टेबल में 4 टाइम, ठीक है, फिर 4 की टेबल में 1 टाइम, ठीक है, 1 2 3 4 टाइम, ठीक है। तो मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, a पावर 3 इक्वल टू 4 पावर, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे लिखें, 16 को 16 की टेबल लगाएं, ठीक है, तो मतलब कैसे होगा, जैसे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 द 16, और 16 4 द कितना हो रहा है, 16 4 द 64, ठीक है। तो देखें इसका हमने पेयर्स बना। वैसे अगर आप 64 का एलसीएम लें तो ऐसे बनेगा। अब कितने दफ़ा, 1 2 3 4 टाइम, तो हमने 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 4 4 द 16, 16 4 द 30 64, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, ठीक है। देन इसके बाद दोनों की देखें पावर सेम है, ये पावर में कैंसिल हो जाएगी, तो a इज़ इक्वल टू 4, ये इसका जो है फाइनल आंसर है जी। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 7 के ऊपर। पार्ट नंबर 7 में कैसे करेंगे इसको,
वही सेम प्रोसेस। कैसे? सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे a पावर x इक्वल टू वाई। लॉग का फार्मूला कौन सा है? लॉग a y इज इक्वल टू x। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू इसमें a है, और इसके बाद y की वैल्यू क्या है? 1 है। देन उसके बाद x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हम पुट करेंगे फार्मूले में। फार्मूला जो है a की वैल्यू a है तो a की जगह पे a लिखेंगे। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है? 0, तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 1 है तो 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? a पावर 0 इक्वल टू 1। अगर आप इसको फर्दर करना चाहते हो फिर तो क्या होगा? देखिए a पावर 0, किसी भी नंबर के ऊपर पावर जो क्या होता है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसका आंसर ये भी है। अगर आप इसको फर्दर करना चाहते हो तो 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी इसका आंसर है जो आप करना चाहो, अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करो। और आ जाते हैं पार्ट नंबर 8 के ऊपर। ये भी सेम इसी मेथड से होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद वही सेम फार्मूला a पावर x इक्वल टू वाई। लॉग का फार्मूला कौन सा है? लॉग a y इज इक्वल टू x। अब क्या करेंगे? डेटा बनाएंगे। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 55 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 55। देन उसके बाद जो है x की वैल्यू क्या है? सॉरी, y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 55 है, और x की वैल्यू जो है वो y है। अब इसको फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। a की वैल्यू क्या है? 55, तो यहाँ पे लिखेंगे 55, और इसके बाद क्या है? x की वैल्यू क्या है? y है, और y की वैल्यू क्या है? 55। अब दोबारा आप चेक करें, देखें दोनों का बेस जो है बिल्कुल सेम है, तो बेस जो है वो डेफिनेटली कैंसिल हो जाएंगे। 55 कैंसिल, और y इज इक्वल टू 1। इसके देखिए 55 के ऊपर 55 का टेबल एक दफ़ा जा रहा है, इसके ऊपर भी एक दफ़ा जा रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स y इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर है जी। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 9 के ऊपर। ये भी सेम इसी प्रोसेस से होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे? इसका जो है फार्मूला लिखेंगे a पावर x। क्या लिखेंगे? a पावर x इक्वल टू वाई। लॉगरिथम का फार्मूला लॉग a y इज इक्वल टू x। ठीक है, देन उसके बाद जो है इसको पुट करेंगे, डेटा बनाएंगे। डेटा बनाने के बाद जो है इसकी वैल्यू इसकी में पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू जो है वो 64 है, और इसके बाद जो है y की वैल्यू 8 है, और x की वैल्यू जो है वो x डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये x है, x डिवाइड बाई x की वैल्यू क्या है? x डिवाइड बाई 2। अब इसको पुट करेंगे फार्मूले में। फार्मूले में कैसे पुट करेंगे? a की वैल्यू क्या है? 64, तो a की वैल्यू मैंने 64 लिखा, और x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू जो है वो है x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है? 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। ठीक है, अब देखें इसको जो है 64 को देखें, इसका जो है हम 64 का जो है हम क्या बनाएंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? 64 की टेबल में 8 कितने बना है? 8 एट द 64। ठीक है, 8 एट द 64, 8 बन द 8। ठीक है, तो इट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सही तरह करके लिख लेना हूँ, 8 स्क्वायर, फिर इसके ऊपर पावर क्या है? x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखिए दोनों का पावर सेम है, तो पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 जा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब 1 डिवाइड बाई 2x, तो क्या होगा? 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 8 का स्क्वायर 2 जा किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ? ठीक है, 2x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो 2x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, ये 2 में कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 1। ये इसका फाइनल आंसर है जी। देखिए इस लेक्चर में जो हमने एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी जो पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, जितने भी पार्ट थे वो हमने जो है सॉल्व किए। बाकी जितने भी जो एक्सरसाइज हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। जब तक के लिए इस वीडियो को जो है देखें, अगर आपको हमारे वीडियोस वगैरह पसंद आए तो हमारे वीडियोस को प्लीज़ आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।